हाँ नमस्कार, मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से आपका टीसीजी पब्लिक स्कूल से स्वागत करता हूँ। और जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया गया और 12th क्लास के ये बच्चे हैं टीसीजी के, प्राइड ऑफ टीसीजी के नाम से इनको आज सम्मानित भी किया गया। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि आप 10th क्लास के बच्चों का इंटरव्यू कर रहे हैं, आप 12th क्लास को नहीं आप बात कर रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब रिजल्ट इनका आया था तो उसी दिन ये लोग 12th क्लास के सभी बच्चे CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो आयोजित किया गया था, ये अलग अलग शहरों में थे, इसलिए इनसे बात करने का मौका हमें नहीं मिल पाया। आज इनका यहाँ पे बड़ा शानदार भव्य स्वागत किया गया, सम्मान इनको दिया गया। मैं इनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले इनका परिचय आपसे करवाऊंगा, इनके नाम मैं जानूंगा और फिर आगे क्या किस तरह से 12th के बाद इनके गोल्स हैं वो भी इनसे जानूंगा। सबसे पहले आप अपना गुड नेम बताएंगे। मेरा नाम ध्रुव खंतवाल है। माई सेल्फ करण। मेरा नाम आयुष रावत है। मेरा नाम ऋषभ रावत है। मेरा नाम आदित्य नौडियाल है। माई सेल्फ संपन्न अग्रवाल। तो मेरा नाम सौरभ चौहान है। मेरा नाम सृष्टि रावत है। मेरा नाम मेघा रावत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत शानदार परसेंटेज से पास हुए हैं, 12th पास हो गया आपका। अब आप मुझे ये बताओ, आप में से कि आपने जो गोल हैं किस तरह से आगे गोल डिसाइड किए हुए हैं, कहाँ पे, आप सबसे पहले बताएंगे। मैं बीटेक CSE को परस्यू करना चाहता हूँ। मेरा कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और उसी में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं CUET के ज़रिए एक अच्छे कॉलेज को एम करूँ और वहाँ से अपना बीटेक CSE परस्यू करूँ। उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू। CUET का एग्ज़ाम था, आपका सेंटर कहाँ पे था और किस तरह से हुआ एग्ज़ाम? मेरा सेंटर हरिद्वार रुड़की रोड में कोर कॉलेज में पड़ा और सारी सुविधाएं मतलब NTA ने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया था और स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं हुई CUET के एग्ज़ाम देते हुए, और एग्ज़ाम बहुत सही गया। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपका सम्मान हुआ आज, बड़ा एक्साइटेड हैं सभी आप लोग, बड़े खुश हैं। आप मुझे बताओ, आपका जो CUET आपने दिया या आगे क्या गोल आपका है? आई वॉन्ट टू परस्यू फॉर BCA वेब डेवलपिंग कोर्स। आपने दिया अभी CUET का? नो सर। अच्छा, आपको वेब डेवलपिंग के फील्ड में जाना। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आपका कैसा रहा था? सर अच्छा रहा था। मेरे को IT सेक्टर में इंटरेस्टेड है, तो मैंने इसलिए कंप्यूटर साइंस ली थी 12th में, और मैं IT सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए मैं उसी फील्ड में जाना चाहता हूँ। चलिए, आप IT सेक्टर में, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब AI आ गया और तमाम सारी जो इंडस्ट्री हैं वो AI और आपके IT इंडस्ट्री पे डिपेंड हैं, बेस्ड हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप एक सक्सेसफुल IT इंजीनियर बनेंगे। थैंक यू सर। आप भी हैं, आपने भी संभवतः CUET का दिया ना? नहीं, आपका क्या गोल है? अभी तो BCA करूँगा, उसके बाद में मैं वेब डेवलपमेंट में जाऊँगा या फिर मैं साइबर सिक्योरिटी में जाऊँगा। अच्छा, आप साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे। बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे साइबर अटैक्स होते हैं आपके कोटद्वार में ही, कई सारे साइबर अटैक्स हो जाते हैं लोगों पे, तो आप साइबर सिक्योरिटी में जाएं और गवर्नमेंट उसको ज्वाइन आप करें। बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू। आपका? जी, मैं भी सेम BCA IT सेक्टर में जाना चाहता हूँ। मैंने BCA इसलिए चुना क्योंकि BCA एक तो बीटेक से तुम्हारा थोड़ा कम है, मतलब 1 साल का कोर्स कम है, उसमें साथ में मास्टर्स भी करना चाहूँगा BCA से ही, और उसमें साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन के साथ। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको भी। थैंक यू। आपने? मैं BBA परस्यू कर रहा हूँ। मैंने अभी NPAT का एग्ज़ाम दिया था, नारसी मुंजी कॉलेज के लिए, मुंबई के लिए अप्लाई करा था। अभी उसके रिज़ल्ट जून में आएंगे। बस परसेंट BBA। चलिए आपको बधाई, आपका रिजल्ट बहुत शानदार रहे वहाँ भी। थैंक यू सर। आप? Sir, I would like to pursue BTech. It all depends on my CUET marks. However, I will get admission in those colleges, and it only depends on the marks, really, how good colleges you can get. So it's like. आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। बहुत बहुत बधाई आप। Yes sir, thank you. मैक्सिमम बच्चे हैं जो IT फील्ड में जाना चाहते हैं, आप मुझे बताएंगे। Sir, I also want to pursue BTech, as I have computer science in my 12th, and I have also given my CUET exam recently, and it all also depend on that exam. कैसे हुआ कैसा था आपका एग्ज़ाम? So my exam center was in Roorkee. Exam was good. I think it was on lengthy side, but I have completed almost all. आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। बहुत बहुत बधाई आप। Thank you, sir. आपका?
आई वॉन्ट टू परस्यू BSc नर्सिंग। फ़िलहाल तो मैंने मतलब एम्स का भर रखा है फॉर्म, तो मेरा 8 जून को एग्ज़ाम होगा, तो उसके हिसाब से मार्क्स की वजह से काउंसलिंग भी होगी, जब रैंक्स आएंगी तो उसके हिसाब से मैं अपना कॉलेज देख पाऊँगी, मतलब डिसाइड हो जाएगा मेरा। आपका जैसे 8 जून को है, आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए इतनी वो करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आपका अच्छा, अब ये तो रहा बात आपके जो गोल्स हैं। अब स्कूल की अगर बात करें, क्योंकि आपने टॉप किया स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, तमाम और एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें भी शानदार रहता है। जब रिजल्ट की बात आती है एकेडमिक की, तो वो बड़ा शानदार रिजल्ट यहाँ पे रहता है। आप मुझे स्कूल का बताओ कि किस तरह से सपोर्ट रहा, और ईमानदारी से आप बताएंगे। स्कूल का बहुत अच्छा सपोर्ट था, सारे टीचर हमें बहुत सपोर्ट करते थे, और एग्ज़ाम्स टाइम पे उन्होंने हमें ये भी बोला था कि आप स्कूल आ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट वगैरह होते हैं कॉल वगैरह कर सकते हैं। अगर हम अपने टीचर्स को रात को ही मैसेज कर देते तो उस टाइम पे भी रिप्लाई कर देते थे, और मतलब काफ़ी हेल्प करी थी। एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर भी आके हमें चीयर अप करते थे कि अगर हमें कोई नर्वसनेस वगैरह होती थी तो उसमें भी हमें रिलीफ़ करते थे कि आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, रिज़ल्ट तो बाद में की बात है, और पहले पेपर दीजिए अच्छे से। ऐसा तो नहीं है कि सर सामने खड़े हैं इसलिए आप बोल रहे हैं कि सर ने सपोर्ट किया? सर ही बहुत सपोर्ट करते हैं। सर मतलब फ्यूचर को लेके हम बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, और उन्हें लगातार बताते रहते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, और सपोर्ट करते हैं मतलब काफ़ी बच्चों को आगे। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप में से अब और कौन, आपने टीसीजी स्कूल का नाम रोशन किया है, और एक अच्छा इमेज अब धीरे धीरे टीसीजी स्कूल का बनने लगा है। मार्केट में हम लोग कई लोगों से मिलते हैं, तो एक शानदार इमेज अब टीसीजी का फिर से डेवलप होने लगा है। आप में से कौन और बताएगा स्कूल का, आप बताएंगे, क्योंकि आपको साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना है ना, और आईटी का ही ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है। तो आप क्या मैसेज देंगे यहाँ से कि किस तरह से स्कूल, कैसा यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है? मतलब जब हमारे पेपर चलते थे, सर हमें सैम्पल पेपर प्रोवाइड करते थे, और सर कहते थे जब कोई क्वेश्चन ना आए सैम्पल पेपर में से तो हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं, सर पूरा एक्सप्लेन करके भेज देंगे उस क्वेश्चन को। तो ऐसे और कौन बताएगा स्कूल का एक्सपीरियंस, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, सच्चाई से आप? हाँ। The experience was pretty good. The experience was pretty good. Our teachers were really fine, especially our physics teacher. He's really great. He is too good for us actually. What's your name of this physics teacher? Sir, his name is Mr. Ankit Pan. He has a great experience in teaching physics. It's been years now, and he really teaches very well. He also tries really hard for us to try hard more. He always provides us sample papers and question whenever he can. He also take extra classes when he can. He just tries for us, and it's then all on us how we do. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सर। आप में से आप कौन बताएगा स्कूल का एक्सपीरियंस? स्कूल आप बताएंगे, क्योंकि आप ईमानदारी से सच बोलेंगे। आपको नर्सिंग में जाना है, आप बोलेंगे। सर स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। टीचर्स हमारे बहुत सपोर्टिव हैं, हमें कभी भी उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है वो हमेशा हमारे लिए होते हैं। मतलब उन्हें कभी भी मैसेज कर दो, उनका रिप्लाई उसी समय आ जाता है। मतलब कुछ भी सैम्पल पेपर्स हों, इनसे प्रैक्टिस करनी है, वो हमेशा हमें रिकमेंड करते हैं कि यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। तो टीचर्स आर वेरी रियली गुड फॉर अस। चलिए बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। और कोई बताना चाहेगा स्कूल का एक्सपीरियंस, जो आपका एक स्कूल का एक्सपीरियंस है आप में से, कैसा है स्कूल? नहीं, आप में से? टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, मेंटली भी उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा हमारे इस जर्नी में बोर्ड की। उन्होंने हमें सारे जो एजुकेशन मटेरियल है वो प्रोवाइड करे, और हर समय हमारे साथ रहे। जितने भी हमारे डाउट्स थे, क्वेश्चंस को, वो किसी भी समय हो, वो जल्द से जल्दी हमें उनको सॉल्व करके भेजते थे। यहाँ तक कि जो लीव डे थे या हॉलीडेज़ थे, उनमें भी टीचर्स का सपोर्ट हमारे साथ था। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, आप में से कौन, मुझे लास्ट में एक सवाल और करूंगा, जो अब बच्चे अपीयर होंगे 12th क्लास के, उसमें क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे थ्रू उनको? आप एक वो स्टार्टिंग मंथ्स में ना हमें PCM पे बहुत जोर देना चाहिए। PCM के लिए मेहनत करनी चाहिए बच्चों को, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो होते हैं इंग्लिश, फिज़िकल, कंप्यूटर्स, ये तो प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस क्लासेस में ही हो जाते हैं कवर, और एक्स्ट्रा मेहनत और क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने चाहिए PCM में। और गुड परसेंटेज के लिए PCM ही परसेंटेज बढ़ाता है, एक्स्ट्रा में तो आ जाते हैं मार्क्स सबके। और आपका कोई मैसेज? बस यही है कि जूनियर्स के लिए जो अब अवेयर होंगे, बस मैथ करते रहना है, और किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं समझना। कि जैसे बच्चे सोचते कि इंग्लिश, फिज़िकल, इनमें तो मार्क्स आ जाएंगे, बाकी हम दूसरे सब्जेक्ट में वो लगा मतलब मैथ ज़्यादा कर देते हैं, पर यही जो फिज़िकल, इंग्लिश, ये एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, यही परसेंटेज ज़्यादा बूस्ट करते हैं। अगर किसी को सिर्फ परसेंटेज के लिए देखना है तो उनको इस सब्जेक्ट में ही मेहनत करनी चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। तो इस तरह से ये मेरे साथ में 12th क्लास के वो बच्चे थे जो एक शानदार परसेंटेज से यहाँ पे पास हुए हैं और आगे जहाँ भी ये स्टूडेंट जाएँ अच्छा फ्यूचर इनका हो, ये देश के लिए एक अच्छा नागरिक बने और साथ साथ में जिस प्रोफेशन में भी जाएँ वहाँ पे भी ये कामयाब हों।